हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 80 के प्रेडिक्शन का। ये तो कुछ मैच न हुआ। आजा फिर मैचिंग कर ले। इस वीडियो में मैं तीनों बंदों के बारे में बताऊंगा कि अब इस पॉइंट के बाद कोड, कावाकी एंड बोरुटो इन लोगों का आगे हो क्या सकता है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, सीधा आते हैं पॉइंट पे। फर्स्ट है कोड, जिसे चैप्टर 71 के अंदर डायमंड ने बुरी तरह से पीटा था और उसके बाद बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और देखो वो वहाँ से चला गया। एंड देन कोड वहाँ गया जहाँ पर टेंटेल था और टेंटेल की हेल्प से कोड ने कैप्टिव आर्मी खड़ी कर दी है, और वो भी शायद किसी और डायमेंशन में। ये पॉसिबल है क्योंकि कोड अपने क्लॉ मार्क से कहीं भी जा सकता है। वेल, अभी तक तुम बोर हो गए होगे, लेकिन मेन चीज अब आती है। चैप्टर 79 के अंदर ईडा ने ओमनीपोटेंस को यूज किया था। ईडा का ओमनीपोटेंट कावाकी बना। यहाँ पे रिएक्शन ये हुआ कि जब कावाकी ने ईडा को छुआ तो एक उत्सुकी के टच से ईडा का ओमनीपोटेंस एक्टिवेट हो गया। एंड देन बूम, यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। सभी के मेमोरीज से ये निकल गया कि कोनोहा का एनिमी कावाकी नहीं बोरुटो है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब तुम थोड़ा ये सोचो कि ईडा की ओमनीपोटेंस ने अर्थ के लिविंग बींग्स को इफेक्ट किया होगा जो अर्थ पे रह रहे थे। ऐसा हमें खुद ही दिखाया गया है इन पिक्चर। वेल, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ओमनीपोटेंस का इफेक्ट कोड पे भी हुआ होगा? क्योंकि कोड अपने सोल्जर्स को इसलिए तैयार कर रहा है कि वो कोनोहा विलेज पे अटैक कर सके, कावाकी को मार सके। सो अब अर्थ के लिए कावाकी नहीं बोरुटो है। सो अगर कोड अर्थ पे आता है अपने सारे सोल्जर्स को लेकर, तो उसके सोल्जर्स तो कोनोहा को बर्बाद करने में लग जाएंगे, लेकिन कोड कावाकी के ही पीछे पड़ेगा या बोरुटो के? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है क्योंकि ओमनीपोटेंस एक गॉडली पावर है, और अगर मोमोशिकी उत्सुकी की बात अगर सच है कि ओमनीपोटेंस का असर उत्सुकी के ऊपर नहीं होता है, तो हो सकता है ओमनीपोटेंस का असर कोड के ऊपर हुआ हो, क्योंकि कोड कोई उत्सुकी नहीं है, बल्कि कोड एक डिफेक्टिव वेसल है। दूसरा, वो किसी और डायमेंशन में था जहाँ पे पहले जिगन जाया करता था। तो देखो, हमें किसी डायमेंशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया, अभी सिर्फ अर्थ लिविंग बीइंग्स की बात हो रही है। एंड ईडा का ओमनीपोटेंस पूरे अर्थ पे फैला था, ना कि किसी और डायमेंशन में। वेल, अगर कोड अर्थ पे होता तो हो सकता है अर्थ पे होने की वजह से उस पे ओमनीपोटेंस काम करता। वेल, वो तो अर्थ पे था ही नहीं, वो तो किसी और डायमेंशन में था। सो इस चीज से मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि कोड की मेमोरी चेंज नहीं हुई होगी। एंड चैप्टर 78 के अंदर खुद मोमोशिकी कावाकी को बोलता है कि बेटा बच के रह, क्योंकि तेरे ऊपर खतरा आने वाला है। अगर मोमोशिकी कोनोहा के बारे में बात कर रहा था तो कोनोहा तो कावाकी के पीछे पहले से ही पड़ गया था। सो ये तो हम मान के चल सकते हैं कि मोमोशिकी कोड के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि एटलीस्ट कोड ही है जो अब तक फुल्ली विलन बना हुआ है। अगर कोड के ऊपर ईडा के ओमनीपोटेंस का असर नहीं हुआ है तो वो गारंटीड कावाकी को ही मारने के लिए आएगा, और अगर कोनोहा के ऊपर कोड ने एकदम से अटैक कर दिया तो कोनोहा को एक्चुअल में बचाएगा कौन? क्योंकि जो चीज मैं बोल रहा था कि कावाकी बाद में करेगा, वो काम कावाकी ने पहले ही कर दिया, बोरुटो को विलेज से दूर कर दिया। वेल, मैं तो कावाकी के बोरुटो को मारने की बात कर रहा था, लेकिन कावाकी ने कुछ और ही खेल खेल दिया जिसका उसे खुद नहीं पता था, और ये भी बात वही पड़ जाती है कि बोरुटो को कोनोहा से दूर कर दिया एक तरह से। वेल, देखा जाए तो कोनोहा विलेज का एक सपोर्ट तो खत्म हो ही गया। टेंशन लेने वाली बात ये तो नहीं है कि अगर कोड आया तो बोरुटो बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठ जाएगा, बिल्कुल नहीं। बोरुटो की जैसी भी हालत होगी बंदा लड़ेगा, भले उसे कोड से ही क्यों ना लड़ना पड़े। Goddamn right. बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि कोड की मेमोरी चेंज ना हुई हो, क्योंकि अगर कोड की मेमोरी चेंज हो गई होगी, कोड अगर इस हालत में बोरुटो के पीछे पड़ जाएगा ना, तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा फिर। और इस सिचुएशन में तो बोरुटो हर जगह से पिटेगा, बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा बिल्कुल भी हो। अब बात आई कावाकी की, तो कावाकी के लिए तो भाई बिल्कुल मौज ही मौज है, क्योंकि कावाकी यहाँ पर कोनोहा का हीरो है, उजुमा की ब्लड है, तो उसे कोई हाथ कैसे लगा देगा? क्योंकि कोड अगर कावाकी को मारने भी आएगा तो कोड की तो शामत आ जाएगी। अब कावाकी के साथ सिर्फ ईडा एंड डायमंड नहीं, पूरा विलेज खड़ा है। भाई छूना तो दूर, कावाकी को देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए तुम्हें। देखो, अगर यहाँ पर ये हुआ कि कोड ईडा के ओमनीपोटेंस में नहीं फंसा, तो कोड कोनोहा विलेज में आने के बाद सीधा सीधा कावाकी को टारगेट करेगा, क्योंकि कावाकी कोड का सबसे बड़ा एनिमी है। कावाकी ने सब कुछ छीन जो लिया है, लव, लाइफ एंड मेंटोर, कुछ भी नहीं छोड़ा। सो कोड कावाकी को छोड़ेगा क्यों? बट अब कोनोहा विलेज का क्या? कोनोहा विलेज को क्या पता नहीं लगेगा? हो सकता है ना लगे, क्योंकि कॉमन सी बात है, कोड को कोनोहा विलेज को खत्म करना है, भले वो शुरुआत किसी से भी हो। सास्के को छोड़ के मुझे एक बंदे पे शक है, हो सकता
है कि वो बंदा सोचे कि कोड कावाकी पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि उसे तो बोरुटो पे अटैक करना चाहिए। और वो बंदा शिकमारू है, क्योंकि शिकमारू को ईडा ने पल पल की खबर दी है कि कोड अभी क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, उसका क्या मोटिव है, क्यों आ रहा है वो कोनोहा विलेज में, सब कुछ एवरीथिंग बताया है उसने। अगर यहाँ शिकमारू ठंडे दिमाग से सोचे कि कोड को तो मारना चाहिए बोरुटो को, क्योंकि इशिकी की मौत बोरुटो के वजह से हुई थी जो शिकमारू की मेमोरी में है, तो ये कोड कावाकी पे क्यों अटैक कर रहा है, ऐसा क्या हो गया जो बोरुटो को छोड़ कावाकी पे अटैक कर रहा है। दूसरा, ईडा अब बोरुटो के साथ नहीं, अब वो कावाकी के साथ है, जो एक्चुअल में पहले बोरुटो के साथ थी, उसका साथ देना चाहती थी, बट अब तो कावाकी के साथ है। ये तो बड़ी बेवफा निकली। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अगर ये सब शिकमारू सोचेगा तो हो सकता है उसे जवाब मिले, बट इतने बड़े रैम्पेज के अंदर किसी का दिमाग कैसे चलेगा, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। अब आई बात बोरुटो की। बोरुटो जो कोनोहा विलेज का प्रिंस था, आज उसकी औकात नौकर की भी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दुख बोरुटो के लिए है। बोरुटो के लिए ही अगला चैप्टर बहुत ज्यादा हाइप पे जाने वाला है। दूसरा, बोरुटो के पास कोई चांस नहीं है कोनोहा विलेज में रहने का। इसके बाद भी बंदा जाके रहेगा कहाँ, क्योंकि अगर वो किसी और डायमेंशन में भी जाता है तो उसे ईडा आसानी से ढूंढ लेगी। ईडा की वजह से बोरुटो के पास कोई चांस ही नहीं है छुपने का। देखा जाए तो बोरुटो के पास यहाँ पे दो ही रास्ते बचते हैं कि बोरुटो ऐसी जगह जाए जहाँ पे उसे सोचने का टाइम मिले कि आगे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसे दोबारा से कोनोहा विलेज तो जाना पड़ेगा ही। सो यहाँ पर हो सकता है बोरुटो किसी ऐसे डायमेंशन में जाए जहाँ पर टाइम फ्लो ना करता हो, जिससे ईडा को नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअल में बोरुटो कहाँ पे है या क्या कर रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो सीधा जाए पास्ट में, उस टाइम पर जाए जहाँ पर ईडा ने बर्थ नहीं लिया था, और वहीं जाके इसको मार दे। फिर तो ईडा की कहानी नहीं बनेगी। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सेकंड ऑप्शन वैसे भी मजाक की बात थी। वेल देखो, अब मुझे लगता है जोगान की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। जोगान अब तो आना चाहिए चैप्टर 80 के अंदर, क्योंकि जोगान ही एक ऐसी चाबी है जो बोरुटो के लिए सारे दरवाजे खोल सकती है। क्योंकि बोरुटो के पास यहाँ कोई सबूत नहीं है कि एक्चुअल में वही बोरुटो है, वही 7th होकागे का बेटा है, एंड उसने 7th होकागे को नहीं मारा। लेकिन अभी भी बोरुटो के लिए एक चांस है कि वो अपने आप को साबित कर सकता है कि वो बोरुटो ही है, और वो ये है कि अगर कोड आता है कोनोहा विलेज के अंदर और वो बोरुटो को छोड़कर कावाकी पर अटैक करता है, पहले तो कोनोहा विलेज कावाकी के सामने खड़ा होगा कोड को मारने के लिए। बट कोड अगर अपना डायलॉग बोले कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हें इशिकी की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी कावाकी, और तो और तुमने मेरी ईडा भी छीन ली, तो शायद कोनोहा विलेज के कुछ चंद लोगों के अंदर अगर दिमाग होगा तो वो ये जरूर सोचेंगे कि ये सब तो कावाकी की वजह से नहीं बल्कि बोरुटो की वजह से हुआ था, तो कोड ऐसा कैसे बोल सकता है। और अगर इस बात पे किसी का आर्गुमेंट आया और कन्वर्सेशन छिड़ गई तो कावाकी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये तो साबित हो ही जाएगा कि बोरुटो ही एक्चुअल में प्रिंस है, कावाकी नहीं। तो ये कावाकी के लिए बहुत ही डेंजरस बात होने वाली है कोड की वजह से। और दूसरा, बोरुटो के पास हेडबैंड है, स्कार है, कोनोहा के लोग अंधे थोड़ी ना है, बट कोनोहा के लोग अंधे हो भी सकते हैं, क्योंकि मित्सुकी के बोरुटो पे अटैक करते वक्त मित्सुकी ने ये भी नहीं पूछा कि बोरुटो के ऊपर स्कार लगा कैसे, बंदा सीधा हीरो बनने निकल गया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वेल काम की बात करें तो अगर कोड का कन्वर्सेशन कोनोहा विलेज से छिड़ गया तो ये बात डेप्थ तक जाएगी, और ये बात डेप्थ तक ना जाए इस चीज का ख्याल कावाकी जरूर रखेगा। और तो और ये हो सकता है कि कावाकी का पहला टारगेट ये बन जाए कि पहले पहले कोड को मारना है, नहीं तो यहाँ जो किया है सब बिगड़ जाएगा। और ये चीज बोरुटो को मारने से ज्यादा जरूरी होगा कावाकी के लिए। और ये चीज हो सकती है कि किसी तरह से हो सकता है कावाकी कोड को मार दे, और ये इस चैप्टर 75 के अंदर जो खून लगा हुआ है कावाकी के ऊपर वो शायद कोड का ही हो, क्योंकि अभी तो कोड सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा कावाकी के लिए। अब देखना बस ये बनता है कि चैप्टर 80 में बोरुटो क्या खोने वाला है, क्योंकि जब से 2023 आया है तब से बोरुटो के लिए बहुत ही खराब 2023 गया है। चैप्टर 77 के अंदर बोरुटो ने अपने पेरेंट्स खोए, चैप्टर 78 के अंदर बोरुटो ने अपनी एक आई खोई, एंड चैप्टर 79 के अंदर बोरुटो ने अपनी आइडेंटिटी खो दी कि वो एक्चुअल में है कौन। चैप्टर 80 में क्या बवाल होगा वो तो चैप्टर 80 ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।